हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा 4/4 का पोर्टल और जो फुल मून है उसकी करंट एनर्जीज़ पे है। आपके साथ चीज़ें क्या हो रही है और आपके डीएम के साथ चीज़ें क्या हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में आपके लिए क्या ज़रूरी है इस वक्त वो भी आपको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन। ये अभी इस वक्त आप लोगों के इमोशन जो हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाले हैं या कई डीएफ है वो चीज़ को फील कर भी रही होंगी। तो ये नॉर्मल है क्योंकि जो पोर्टल है और फुल मून की एनर्जी दोनों साथ में हैं, इस वजह से अभी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाले हैं और ये एनर्जी 6 अप्रैल के बाद भी रहेगी 3-4 दिनों तक। तो जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि उसको देखिए, समझिए कि अभी भी आपको किस फील्ड में काम करना ज़रूरी है और स्पेशली आपका जो फियर है वो इस वक्त बाहर निकल के आ रहा है, तो आपको उसको रिलीज़ करना है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डीएम को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है या पैसे, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है जहाँ पे आपको डर लग रहा है। तो उस पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। मतलब जो सिचुएशन आपके सामने इस वक्त आ रही है तो यूनिवर्स सीधा आपसे बोल रहे हैं कि उस चीज़ को, उस इशू को आपको हील करना है। कोई आपका ऐसी चीज़, आपको ये भी डर लग रहा है कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है, कुछ बुरी चीज़ों में फंस चुका है, तो आप लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यूनिवर्स है उनके साथ। जो भी एंजल से आप उनके लिए प्रोटेक्शन मांगते हो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके डीएम को, बट आपको प्रोटेक्शन देना है अपने डीएम को। जो चीज़ें हो रही हैं उसको होने दीजिए। और अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है या फिर आगे हो सकता है कुछ हेल्थ डाउन हो सकती है आपकी, तो इस वक्त आप लोगों को सिर्फ रेस्ट करना है। कोई भी बहुत ज़्यादा काम मत लीजिए या इनर वर्क करने का मन नहीं हो रहा है तो मत करिए क्योंकि अभी आप लोगों को एक रेस्टिंग फेज में डाला गया है सारी एनर्जीज़ को कलेक्ट करने के लिए। तो ये ज़रूरी है आप लोग जो भी एनर्जी आपके सामने आ रही है उसको देखिए और अगर आपको रेस्टिंग फेज में डाला भी गया है तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है कि जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही है, अगर आप लेटे भी हो तो उसको आप लेटे लेटे ही इस चीज़ को रिलीज़ करो, ना कि निगेटिव हो कि मैं अपनी जर्नी में फिर पीछे छूट रही हूँ या मुझसे कुछ गलती हो रही है जिस वजह से अभी ये सिचुएशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका डायमेंशन और इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, इस वजह से आपको ऐसे टाइम पीरियड में डाला गया है जहाँ पे आप खुद से हर चीज़ों को आंसर देख सको कि हाँ मैंने ये गलती की है या मुझे ये चीज़ करनी है। क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, जो भी आपके दिल में सवाल है, जो भी आपके मन में सवाल है, जब तक आप उसके आंसर नहीं ढूंढोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा टाइम के लिए आप लोगों को रेस्टिंग फेज में डाला गया है। अगर कुछ काम भी कर रहे थे तो वो भी काम अभी थोड़े टाइम के लिए बंद हो चुके हैं। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही है वो सब डिवाइन की प्लानिंग है। आप लोगों की इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं हैं या फिर ऐसा कुछ आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मैंने कुछ गलती की है या मुझसे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ भी किया होगा जॉब के लिए, कुछ भी XYZ, तो वो चीज़ें अभी नहीं हुई है तो इस पे आप लोगों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले सिचुएशन में भी नहीं जाना है कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों ऐसे बार बार आ रही है जहाँ पे मैं किसी भी चीज़ को अचीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो यूनिवर्स सिर्फ आपसे इतना बोल रहे हैं कि आपको इससे और बड़ा सोचना है। अगर ये चीज़ नहीं हुई है, पहली बात ये डिवाइन टाइमिंग नहीं था, दूसरी बात अभी आपको और हील होना बचा है और तीसरी बात इससे कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है। तो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है उस पर आपको अफसोस नहीं करना है क्योंकि अगर आप एक कदम चल रहे हो, गिर रहे हो, उसके बाद भी उठ रहे हो, ये सब कुछ डिवाइन प्लानिंग है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, सोच रहे हो, सब कुछ यूनिवर्स पहले से ही प्लान करके रखे हैं। जो भी चीज़ें अभी आप लोगों को फील नहीं हो रही है
कि ये मेरे लिए ठीक क्यों नहीं हो रही है सिचुएशन। बट अभी कुछ टाइम के बाद आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहाँ पे आपको खुद फील होगा कि हाँ, जो मतलब लास्ट टाइम मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, और वो अच्छा है जो मेरे लिए नहीं हुई थी। तो ये अभी आप लोगों को फील नहीं होगा, अभी आने वाले टाइम में कुछ दिनों में, 1 मंथ के अंदर ही आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ, मेरे लिए ये बेस्ट है। तो आपको जो भी अपने लाइफ में करना है उसके लिए आप थोड़ा बड़ा सोचिए। अगर किसी चीज़ में आप स्टक फील कर रहे हो और थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप अपने एंजल से पूछिए, कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करिए, या सोते वक्त आप उनसे पूछिए कि मुझे गाइड करो, कहाँ मैं स्टक फील कर रही हूँ, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी अगर चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे किसी भी फॉर्म में। तो आपको इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है कि इस फील्ड में तुमको काम करना है, ये तुम्हारी गलती है। अगर किसी डिवाइन फेमिनिन को ये चीज़ लग रही है कि वो गलती कर रही है, तो बाकी जो अभी आप लोगों की एनर्जी है उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ रही है जहाँ पे आपको न्यूट्रल रहने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी चीज़ हो सकती है, थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ आपके सामने आएगी, बट यूनिवर्स एक टेस्ट भी ले रहे हैं आपसे देखने के लिए कि आप उस सिचुएशन में भी न्यूट्रल हो या नहीं। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप लोग क्या होते हो, थोड़ी सी भी चीज़ अगर मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, डिसबैलेंस हो जाते हो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मानती हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो खुश होना भी ज़रूरी है, ठीक है, बट एक बैलेंस फॉर्म में आपको न्यूट्रल रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल पे एकदम वो कर देना है कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ मिल गई है, अब तो कुछ मतलब अब मैं अपनी जर्नी से बहुत आगे जा चुकी हूँ, या मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। जो भी चीज़ मिली है थोड़ा शांत होइए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए कि सचमुच में ये चीज़ मुझे मिली है या फिर ये यूनिवर्स का एक टेस्ट है मेरे लिए। सारी चीज़ों को आप देखो, समझो, आप खुद ही सारी चीज़ों को देख के समझ के अगर कोई गलतियाँ हो रही हैं तो उसको रिलीज़ कर सकते हो। आपको किसी भी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको हर बार बोलती हूँ, जितना आप खुद से चीज़ों को समझोगे, खुद जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढोगे, आपकी उतनी ही ग्रोथ होगी। आप कब तक किसी से पूछोगे। तो ये करंट एनर्जी थी डिवाइन फेमिनिन आपकी। जो सिचुएशन आपके साथ अभी है, स्पेशली आपका फियर हो गया, डीएम को लेके हो सकता है, तो उसको यूनिवर्स पे सरेंडर करो। जो भी सिचुएशन है, सिर्फ इस वक्त आपको सरेंडर बोर्ड पे आना है कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं मैं वो कर रही हूँ डिवाइन, अब मैं आप पे सारी चीज़ें छोड़ती हूँ कि आप उसको मेरे सामने कैसे लाते हैं। अब बात करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, और जो ये 4/4 का पोर्टल और फुल मून की एनर्जी उनके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके डीएम थोड़े से भी स्पिरिचुअल है तो जो उनका लॉजिकल माइंड होता है, तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं कि जो अभी तक वो चीज़ें नहीं करते थे, हमेशा हर चीज़ को गलत गलत सोचते थे, बट क्या हो रहा है, थोड़े से भी अगर वो स्पिरिचुअल हुए हैं तो उनको ये चीज़ लग रही है कि नहीं, मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। वो दूसरे तरफ भी देख रहे हैं कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो सामने वालों को बुरा लग सकता है, या ये भी सोच रहे हैं कि जो चीज़ें उन्होंने की है तो मेरी डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, या अभी जो मैं सिचुएशन में हूँ उसका कहीं ना कहीं वही रीज़न है कि मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपनी डीएफ को। तो वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की सोच रहे हैं या कर भी रहे हैं। अपने फैमिली में हो गया, अपने बिजनेस में हो गया, किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं आपके लिए क्या बेस्ट है, आप वो चीज़ करो। आप कहीं पर भी स्टक हो और सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ बस अब मेरे लिए मिल गई है तो मुझे इसी चीज़ में एडजस्ट करना है, भले इसमें मैं खुश हूँ या नहीं, तो किसी भी फॉर्म में उनको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। तो ये जो फुल मून आ रहा है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी हाई लेवल पे जाने वाली है।
जहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा रफ़ टाइम है वो अब ठीक होने वाला है। लेकिन अगर वो एक्शन लेंगे तो, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, फिर से अपना लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो वहीं से फिर स्टक हो जाएंगे। इसलिए अभी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, थोड़े वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जहाँ पे वो बिलीव नहीं करते थे, अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बिलीव करने लगे हैं। इसलिए ताकि वो चीज़ों को समझे कि उन्होंने गलती कहाँ की थी और अभी भी वो कर रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपके डीएम की, जहाँ पे इस फुल मून के बाद उनको एक बहुत ज़्यादा पुश मिलने वाला है कि वो चीज़ों को समझे और उसमें एक्शन ले, किसी भी चीज़ में वो एडजस्ट ना करे। और वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे या बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते थे, तो वहाँ पे अगर थोड़े से भी वो स्पिरिचुअल हुए हैं तो इन सारी चीज़ों को बहुत धीरे धीरे से वो बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो काम किया है वो आपके डीएम मिरर कर रहे हैं। भले जो ये प्रोसेस होता है थोड़ा स्लो होता है डीएम के लिए, बट इसमें भी आपको चलते जाना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना काम किया है, मेरे डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या कब उनको चीज़ें समझ आएगी। आपको सिर्फ अपना काम करना है। जो भी चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही है वो आप सरेंडर करो, और बहुत बड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको हमेशा बड़ा सोचो कि मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, या फिर अभी नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो ये आप दोनों की करंट एनर्जीज़ थी। और स्पेशली डीएफ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अभी अगर आप लोगों की हेल्थ थोड़ी सी भी ख़राब हो रही है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, पहले आप मेडिकली फिट हो, और अगर आपको रेस्टिंग फेज में डाला गया है, मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें आप पे काम चल रही हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आराम से रेस्ट करो। आप लेटे लेटे ही मेडिटेशन, एक डीप मेडिटेशन में जा सकते हो। यहाँ वहाँ की चीज़ें सोचना नहीं है, बहुत डीप में जाके आप चीज़ों को देखो, समझो कि हाँ अभी ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं है, या मुझे इस पर काम करना बचा है। और आप खुद ये चीज़ देख रहे होंगे जहाँ पे आपको कोई ड्रीम आ रहा था जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आपको दिख रहा था या समझ नहीं आ रहा था, अब वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। ड्रीम आपको क्लियर दिख रहे हैं, या कुछ डीएफ को ड्रीम बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही ड्रीम्स में क्या दिखाई दे रहा है, तो वो 6 अप्रैल के बाद चीज़ें थोड़ा क्लियर होने वाली है। तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही ड्रीम में, उसको छोड़ दो, ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये हमारा पोर्टल आया है, आप उस एनर्जी के साथ हैं या नहीं है, तो इसके लिए आपको साइन में 4 नंबर बहुत दिख रहे होंगे। 1111 हो गया, और 888 हो गया, और 22 555। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग को, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, जहाँ पे आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं खुद की एनर्जी के साथ। देखिए, सबसे पहले हमें खुद की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है, तभी हम यूनिवर्स से अलाइनमेंट हो सकते हैं। जब आप खुद ही अपने हायर सेल्फ से नहीं कनेक्ट हो पाओगे तो आप डिवाइन से कैसे कनेक्ट होगे। तो ये आप दोनों की करंट एनर्जीज थी, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।